राम राम दोस्तों। मैं राकेश भाई। आज हम एक लाजवाब टॉपिक पर बात करेंगे जिससे अक्सर लोग पीड़ित रहते हैं, लेकिन डॉक्टरों की समझ में नहीं आता कि वो बीमारी क्या है। सामान्य हर घर में वो बीमारी होती है, किसी किसी को कई सालों की वो बीमारी होती है। जब डॉक्टरों की समझ में ही नहीं आता तब वे क्या करें बेचारे। तो मैं उसी रोग को कैसे एक सामान्य रूप से आसानी से कैसे ठीक करते हैं उसके बारे में ही मैं इस पर चर्चा करूंगा, जिसका नाम है संग्रहणी। अब ये संग्रहणी क्या होता है? देखो, कई बार हम भोजन करते हैं और कुछ देर बाद ही या तो दस्त लग जाते हैं या फिर बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, या भूख ही नहीं लगती, या फिर वो व्यक्ति कमजोर हो जाते हैं। कभी दस्त पतला आता है और कभी बंधा हुआ आता है। रोगी को खट्टी डकारें आती है और वह परेशान हो जाता है, कहीं आ जा नहीं सकता, न किसी रिश्तेदारी में न किसी सफर में। तो उसमें हम क्या करें? इसके कारण क्या है? इसके कारण है, जब हम बुखार की दवा डॉक्टर के पास लेने जाते हैं और वो डॉक्टर या तो इंजेक्शन लगा देता है या एलोपैथी की गोली दे देता है और उस बुखार को तुरंत दबा देता है, जिसके कारण हमारे आहार विहार सही रूप से नहीं हो पाता और भूख लगे चाहे न लगे फिर भी हम खा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि खाना खाओ, जरूर खाओ। लेकिन आयुर्वेद बोलता है लंघनम परम औषधम। इस कारण से यह होता है। अब एक होता है अतिसार और एक होता है संग्रहणी। अतिसार में केवल पतले दस्त आएंगे रोगी को, लेकिन संग्रहणी में क्या होगा? संग्रहणी में पतले दस्त भी आएंगे, कभी कभी बंधा हुआ मल भी आता है। ये इनमें फर्क है। यदि बड़ी आंत में आम दोष छिपा हो या फिर आमाशय में आम दोष छिपा हो, उसको ठीक करने के लिए हम लंघन करते हैं और लंघन के कारण ही हमारी आमाशय और बड़ी आंत से वह आम दोष बाहर निकलेगा। अब हम संग्रहणी को दूर करने के अलग अलग कुछ मैं प्रयोग बताऊंगा जो आपको बहुत आसानी से प्राप्त होंगे और आप उसकी किसी अच्छे चिकित्सक की देखरेख में घर पर भी प्रयोग कर सकते हो। शंख भस्म, दो रति, कच्चे बेल के गुदे का चूर्ण 3 ग्राम, इनकी एक मात्रा बनाओ और फटे हुए दूध के पानी के साथ लेना है। आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, आप जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते केवल इतना करने से। उसके बाद क्या करें? नंबर 2 पर, जब संग्रहणी में मल के साथ आव भी आए और मल के साथ रक्त के कुछ मात्रा भी आए और पेट में मरोड़ भी लगे, तब क्या करें? उसका भी बहुत अच्छा फार्मूला है। कूड़ा छाल, ये आपको पंसारी पे मिल जाएगी। उसको कूट पीस लेना है और 5 ग्राम दिन में एक बार दही के साथ लेना है। भूख सहन करे, यदि फिर भी सहन नहीं होती हो, दही और चावल का प्रयोग करें। जिन व्यक्तियों को किसी भी दवा से आराम नहीं होता, केवल इस प्रयोग से, इन दवाओं से आपको बहुत ही जल्दी आराम होगा। ये अनुभूत प्रयोग है। उसके बाद यदि किसी रोगी को कभी बंधा हुआ मल आता है, कभी पतला मल आता है,
कभी मरोड़ के साथ आता है, तब क्या करे? तो उसके लिए सुनो, महाशंखवटी 2 गोली, चित्रकादि वटी 1 गोली, राजवटी 1 गोली, दिन में भोजन के आधे घंटे पहले या रात को भोजन के आधे घंटे बाद लेना है। इसको 50 ग्राम ताजा पानी से लेना है। भोजन के तुरंत बाद कुमारियाशव और लोहाशव 3-3 ढक्कन बराबर पानी मिलाकर सेवन करना है। एक बहन पंजाब से, तो उसको 4 वर्ष से संग्रहणी था। 4 वर्षों से वो इतनी परेशान, दिन में 3-3 4-4 बार उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता था। मल कभी बंधा हुआ आता था, कभी पतला आता था, उसको किसी भी दवा से आराम भी नहीं हो रहा था। उसने ये प्रयोग किए और 15 से 20 दिन में ही उसको जीवन में कभी दोबारा दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। यदि रोगी को कमजोरी भी साथ साथ हो तो उसके साथ द्राक्षाशव भी दे। यदि रोगी को केवल दस्त ही दस्त आ रहे हैं, पतले पतले, तब क्या करें? तो शंख भस्म, सुक्ति भस्म बराबर मात्रा में मिलाकर रख ले। 4 रति शहद, शक्कर, छाछ या मक्खन के साथ देना है। संग्रहणी में बिना पचा हुआ मल बाहर निकलता है और खट्टी डकारे बार बार आती है। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसके सिर में भी दर्द रहता है। हिंगवाष्टक चूर्ण 2 ग्राम 1 चम्मच देसी घी मिलाकर उसे रोटी के 2-3 कोर के साथ खाना है। उसके साथ बाकी रोटी को आप सब्जी के साथ खा सकते हो, लेकिन शुरुआत ऐसे ही करनी है। भोजन के बाद सोडा 1 ग्राम, सौंफ का अर्क 3 ढक्कन, अजवाइन अर्क 1 ढक्कन, दोनों को मिलाकर एक साथ लेना है। इसको बार बार, बिना पचा हुआ मल बाहर निकल रहा है, बार बार खट्टी डकारें आती है और जिसकी गैस पास नहीं हो रही, अपान वायु बाहर नहीं आ रही, उसके लिए यह रामबाण है। संग्रहणी में मल एक बार में बाहर नहीं आता। अब एक बार में मल साफ हो, उसके लिए क्या करें? तो सुनो, शिवादी चूर्ण गर्मियों में 2 ग्राम, सर्दियों में 3 ग्राम ताजा पानी या गर्म पानी के साथ आप सेवन करें। उसके बाद दीपन पाचन की औषधि दे। उसके लिए महाशंखवटी प्लस राजवटी प्लस सोडा, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब संग्रहणी में जिसको खाते ही दस्त लगे और खाया पिया भी न पचे, उसके लिए क्या करें? तो बहुत ही अच्छा फार्मूला बताने जा रहा हूं। कर्पूर रस 1 गोली, बिलवादी चूर्ण 1 ग्राम, कुटज घनवटी 1 गोली और शंख भस्म 2 रति, इन सबको मिलाकर एक मात्रा बनाए, एक खुराक बनाए। इसको रोगी को पानी के साथ देना है। एक और संग्रहणी का एक अचूक और घरेलू फार्मूला मैं आपको बताता हूं, जो बड़ा ही लाजवाब है, जिस पर बहुत से वेदों ने हजारों हजारों रोगियों पर परीक्षण किया है और उनका अनुभूत भी है। वो क्या है? सूखा धनिया 50 ग्राम, कंधारी अनार के छिलके 50 ग्राम, दोनों को मिक्सी में पीस ले। अब इसको 1-1 ग्राम तुरंत खाना खाने के बाद पानी से ले। 3-4 दिन में ही फायदा होगा। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। और 15 से 20 दिनों में तो संग्रहणी जड़ से खत्म हो जाएगा।
आप इसका प्रयोग करें और फिर मुझे बताएं। इस प्रकार हम हर रोज किसी न किसी बीमारी का प्रयोग, अनुभूत और जो आप घर पे भी कर सकते हो उसका प्रयोग बताएंगे। लेकिन आपसे यही कहना है, यदि आपको सही रूप से पता नहीं इनके बारे में तो आप किसी वैद्य जन की सलाह जरूर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जय माता जी की।